आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में पूछा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर। हमें बता दिया गया कि बोरोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सभी की सभी फर्स्ट दे रखे हैं। तो वो क्या क्या है सभी के एलिमेंट्स के लिए, ये हमें पांचों आयनाइजेशन एंथैल्पी हर एलिमेंट की पहली पहली गिवन है। अब बताना है कि एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड, मतलब कि ये एक जनरल ट्रेंड जो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में उससे कुछ डेविएशन है यहाँ पर, वो हमें एक्सप्लेन करना है। मतलब कि देखो, जो बोरोन फैमिली है जब उसमें टॉप टू बॉटम हम ट्रेवल करते हैं तो एलिमेंट्स किस हिसाब से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हिंडियम और थैलियम। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होते हैं, 5, 13, 31, फिर उसके बाद 49, 49 और फिर 81, 81। तो ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। अब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, सभी के अंदर NH2 NP1 होता है आउटर मोस्ट। लेकिन अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 बोरोन के लिए, एंड एल्यूमिनियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, गैलियम के लिए आर्गन 18 3d10 4s2 4p1। अब आता है इंडियम, क्रिप्टोन, फिर उसके बाद आता है 4d10 5s2 5p1, फिर आता है थैलियम, इसका क्या होता है, जिनोन, जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p1। ओके, तो अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिए गए हैं, तो टॉप टू बॉटम जब हम ट्रेवल करते हैं ग्रुप के अंदर इसमें तो क्या होता है, साइज साइज इंक्रीज हो रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर हमने देखे हैं उसके हिसाब से हमें पता चल रहा है। और सिल्डिंग का ट्रेंड क्या होता है, सिल्डिंग इंक्रीज होती है नंबर ऑफ सब सेल्स ऐड होने से, और इसके कारण साइज बढ़ रही है और सिल्डिंग बढ़ रही है। इसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, आसान है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वहां से आयनाइज कर देना, जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको। ठीक है, तो वो कहलाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट का मतलब यही है कि आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को। अब हम देखें अगर तो सभी के अंदर आउटर मोस्ट में P1 ही है। ठीक है, हर केस में P1 है। अब हम इसके अंदर जो डेविएशन आया वो क्यों आया, देखो होना क्या चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट थ्रू आउट द ग्रुप क्या हुए, डिक्रीज हुए। यहाँ पर देखें अगर 801 फिर 577 ये डिक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये फिर से डिक्रीज हुई है और यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो गई। तो दो यहाँ पर एक्सेप्शन काम कर रहे हैं, इनका रीजन क्या है। तो देखिए, शुरू से अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करें तो जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये तो हमने डिस्कस किया है कि क्यों यहाँ पर डिक्रीज होनी चाहिए कम्प्लीटली। तो बोरोन से एल्यूमिनियम जब हम जाते हैं तो यही चीज फॉलो होती है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, सिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और यहाँ पर कम हुई भी है। लेकिन अब यहाँ जब अगला एलिमेंट आता है, जब गैलियम आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऊपर वाले दोनों से कंपेयर करें तो उसमें क्या अलग है, यहाँ पर 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3D की जो सबशेल है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। ठीक है, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो NS2 NP1 वाले, वो D को फॉलो कर रहे हैं, D ब्लॉक के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो D ब्लॉक है उसकी सिल्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है। सिल्डिंग ऑफ D ब्लॉक इज नॉट सो इफेक्टिव। तो ये सिल्डिंग कम होने के कारण यहाँ पर क्या हो रही थी, सिल्डिंग पहले इंक्रीज हो रही थी लेकिन इसमें सिल्डिंग क्या हो गई, इतनी इंक्रीज नहीं हुई, मतलब ये कंपेरेटिवली कम हुई। तो ये क्या कर देगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कुछ हद तक इसकी इंक्रीज कर देगी। तो जब ये इंक्रीज करेगी तो कहाँ आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो गैलियम है उसकी एल्यूमिनियम से ज्यादा आ जाएगी और बोरोन से तो कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो यहाँ पर अगर हम देखें तो 579 इससे ज्यादा है 577 से। ठीक है, तो इसका कारण हो गया ये। अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, जब हमारा इंडियम आया तो उसके अंदर भी सेम पैटर्न है, मतलब 3D10 है, इसमें 4D10 है, और बाकी
सेम तरीके से 5s2 और 5p1, तो बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बस जो नंबर ऑफ सबसेल का लेवल है वो चेंज हुआ है। इसलिए इसने अपना पहले वाला ट्रेंड फॉलो किया कि यहाँ पर सिल्डिंग इंक्रीज हुई कंपेरेटिवली गैलियम से, और फिर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो गई, तो इसकी क्या हुई, इंडियम की फिर से कम हो गई। अब हम अगर इस पे आए, थैलियम पर आए, तो क्या चेंजमेंट आ रहा है यहाँ पर? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4f14, 5d10 तो ऐड हो ही रहा था, इसमें 4f14 और ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पर f और d दो अलग अलग फिर से हमारी सबसेल्स की वजह से शिल्डिंग इसकी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो शिल्डिंग है वो और भी कम इफेक्टिव होगी, या फिर शिल्डिंग बहुत ही कम होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ज़्यादा इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर जो बोरोन तो सबसे छोटा एलिमेंट है इसलिए उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम तक को ये क्या कर गया, क्रॉस कर गया, ये जो लेवल है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तो बोरोन की थी ही, लेकिन उसके अलावा जो गैलियम और जो थैलियम थे उन दोनों में ये एक्सेप्शन आया। क्यों? क्योंकि इनकी शिल्डिंग कमजोर थी। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड बन गया वो क्या बना, सबसे ज्यादा बोरोन की थी, फिर थैलियम की थी, फिर गैलियम थी, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आएगा और सबसे कम इंडियम की। तो ये हमारा ट्रेंड इसलिए बना, और ये डेविएशन जो है वो इन कारणों की वजह से था जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।